अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश का एक प्रोवर्ब है कि अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी अगर आप किसी मसले को एक दफ़ा अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर लेते हैं तो आपको उसको बार बार 9 दफ़ा रिपेयर नहीं करना पड़ता। समर्स की जो ब्रेक होती है ये एक बेहतरीन टाइम होता है अपनी स्किल्स को पॉलिश करने का और अपनी वीकनेसेस को इंप्रूव करने का, क्योंकि जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं तो क्लासेस में सिलेबस आपको पढ़ाया जाता है और सिलेबस समटाइम्स आपको इतना ज़्यादा ओवरवेलम करता है कि आपको अपनी बेसिक्स के ऊपर काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। और दूसरे नंबर पर बात यह है कि आपको क्लासरूम के अंदर बेसिक चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई ही नहीं जाती। आप फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको एज अ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ट्रीट किया जाएगा, आप सेकंड ईयर में होंगे तो आपको एज अ सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो है वो ट्रीट किया जाएगा और आपको बेसिक चीज़ें जो है वो नहीं पढ़ाई जाएंगी। अब हमारा जो समर कैंप स्टार्ट हो रहा है 6 जुलाई 2026 से, ये बेसिकली 4 वीक्स का एक समर प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आपको इंग्लिश भी पढ़ाएंगे और उर्दू भी पढ़ाएंगे। 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी जिसमें आपको पहले टॉपिक पढ़ाया जाएगा और उसके बाद उसकी आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और साथ साथ आपको कुछ टास्क जो है वो भी दिया जाएगा। अब होता इस तरीके से है कि बच्चों के बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं। सेकंड ईयर के लेवल पर आकर भी बच्चों के छोटे छोटे ग्रामर की मिस्टेक्स निकल रही होती हैं, उर्दू के अंदर इमला के प्रॉब्लम्स होते हैं, मुज़क्कर मुअन्नस के इश्यूज़ हैं, टॉपिक सेंटेंस बनाना नहीं आता। फॉर्मेट्स का इतना मसला नहीं होता, आपको लेटर का फॉर्मेट है, पैराग्राफ का फॉर्मेट है, रिपोर्टाज का फॉर्मेट है, दरख्वास्त का फॉर्मेट है, वो आपको 2 मिनट के अंदर समझाया जा सकता है। असल प्रॉब्लम ये होता है कि उसको लिखना कैसे है, पैराग्राफ किस तरीके से बनाना है, टॉपिक सेंटेंस किस तरीके से बनाना है, पैराग्राफ्स को आपस में कनेक्ट किस तरीके से करना है। इसी तरीके से ग्रामर है, ग्रामर आपको डेफिनेशंस पढ़ा दी जाएं तो वो आपको वक्ती तौर पर समझ आ जाते हैं लेकिन लेटर ऑन आप उसको भूल जाते हैं। तो उसकी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और एक डायनामिक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। एमसीक्यूज़ आपको करवाए जाएँ, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करवाई जाएँ। इस तरीके से जब आपको 4-5 तरीके से एक टॉपिक की प्रैक्टिस करवाई जाती है तो वो फिर आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। अच्छा, अब ओवरसीज स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो ओवरसीज स्टूडेंट्स को उर्दू के अंदर बड़ा प्रॉब्लम होता है और उनको फिर एक तो उनकी उर्दू का प्रॉब्लम होता है और उसके बाद उनका बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि उनको कोई एक ऐसा टीचर चाहिए होता है जो उनको उर्दू में उर्दू ना पढ़ाए, ठीक है, बल्कि साथ साथ उनको रिलेटेबल एग्जाम्पल्स देकर उनको उर्दू पढ़ाए। अब मेरा उर्दू पढ़ाने का जो स्टाइल है वो ये है कि मैं जब उर्दू पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं साथ साथ उसको इंग्लिश के साथ रिलेट करता हूँ। जैसे मुरक्कब है तो मैं बच्चों को बताऊंगा कि मुरक्कब नाकिस जो है वो एक फ्रेज की तरह होता है, मुरक्कब ताम जो है वो एक सेंटेंस की तरह होता है। तो जब मैं चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाता हूँ तो उससे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आती हैं। और ये जो समर कैंप है ये बुनियादी तौर पर तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप 9th के स्टूडेंट हैं, 10th के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के हैं, आपका फेडरल बोर्ड है, पंजाब है, केपी के है, सिंध है, बलूचिस्तान है, कश्मीर है, और इवन अगर आप यूनिवर्सिटी में जा चुके हुए हैं और अभी भी आपका इंग्लिश का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ, आपको बिल्कुल बेसिक जो है उस आप मिस्टेक करते हैं और आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा कि जो आपको गाइड करे कि भाई इन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, तो भी आप ये कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एमडी कैट की, NTS की, इसके अलावा NET है, नर्स का टेस्ट होता है, उसकी आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको ऑब्वियसली अगर आप MD कैट का सिलेबस पढ़ने लगेंगे तो उसमें आपको MD कैट के लेवल की चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी। लेकिन अगर आपकी बेसिक्स कमज़ोर हैं तो फिर ऑब्वियसली वो लेक्चर्स लेने का आपको कोई फ़ायदा नहीं आएगा, आपको वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इस कोर्स को हमने प्लान इस तरीके से किया है कि हम उर्दू और इंग्लिश दोनों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और उसको फिर हम लोग लेयर बाय लेयर जो है वो उसको हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे और जब आपका कोर्स खत्म होगा तो आप बेसिक से एडवांस सारी ग्रामर और सारा जो क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन होता है उर्दू का भी और इंग्लिश का भी, वो आप सीख चुके होंगे और उसकी आप अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। उसके बाद जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी 9th में, 10th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, तो आप एक बड़े कंफर्टेबल वे में अपने सिलेबसेस में से गो थ्रू करेंगे, इंग्लिश का भी और उर्दू का भी, और फिर आपको इंग्लिश और उर्दू का उस तरीके से आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा और वही टाइम जो आप पूरा साल फिर स्ट्रगल करते रहते हैं वो आप सारा का सारा टाइम अपने बाकी जो सब्जेक्ट्स होंगे उनको आप दे सकते हैं और एक कंफर्टेबल वे में आप फिर इंग्लिश और उर्दू की प्रिपरेशन कर सकेंगे। तो तमाम बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करें, चाहे आप अभी एग्जाम्स देकर फ्री हुए हैं, आप अगली क्लास में प्रमोट हुए हैं, 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपनी उर्दू को इंप्रूव करना चाहते हैं, रिटन एक्सप्रेशन पर्टिकुलरली, और अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनके अंदर जो ब्लॉक होता है कि यू वांट टू से अ लॉट बट आपसे कहा नहीं जा रहा होता, आपसे जुमले नहीं बन रहे होते, तो ये सारे के सारे इश्यूज जो हैं वो इंशाल्लाह इस समर कैंप के अंदर आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। एकेडमी का नंबर आपको नजर आ रहा होगा, इस नंबर पे आपने कांटेक्ट करना है, डिटेल्स लेनी है। हम आपको पूरा जो सिलेबस ब्रेकडाउन है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक आपको क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको हम लोग क्लियर करके बताएंगे और उसके बाद आप इस कोर्स को जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। 6 जुलाई 2026 से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं इसमें, तो जैसे ही आप ये वीडियो देखें तो इसको शेयर भी कर दें उन तमाम बच्चों के साथ, उन तमाम लोगों के साथ
जिनकी उर्दू और इंग्लिश में प्रॉब्लम है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी मुझे देख रहे होते हैं और उनको पता होता है कि उनके सर्कल के अंदर कोई ऐसा पेरेंट है या बाज़ दफ़ा रिश्तेदार होते हैं, वो आपके साथ अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे होते हैं कि मेरे बच्चे को अंग्रेज़ी लिखनी नहीं आती या मेरे बच्चे को उर्दू लिखनी नहीं आती, उर्दू पढ़नी नहीं आती, इमला की गलतियाँ हैं, मैं क्या करूँ। तो ये सारे के सारे इशूज़ जो हैं वो आपके इसमें रिजॉल्व होंगे। खुद भी ज्वाइन करें, दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। ऑल द बेस्ट। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह समर कैंप में।